नमस्कार दोस्तों, संगीत सेवा सहारा चैनल से मैं दीपक पाठक आज इंदौर के विश्व प्रसिद्ध संगीत गुरु आदरणीय श्री गौतम काले जी की संस्थान में हाजिर हुआ हूँ। संगीत गुरुकुल के नाम से इंदौर में ये संस्थान है जो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से यहाँ पर शिष्य को तैयार किया जा रहा है। और आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पर गौतम काले जी के पास आए हैं, जिसमें संगीत सेवा सहारा का आगामी आयोजन अल्टीमेट गुरु शिष्य के नाम से हमने एक वीडियो आयोजन तैयार किया है, जिसमें गुरु और शिष्य की जो बढ़ती हुई दूरियां हैं उस दूरियों को कम करने के लिए हमारा ये प्रयास है संगीत सेवा सहारा का। और उसी सिलसिले में आज मैं श्री गौतम काले जी से मुलाकात करने आया हूँ। मैं निवेदन करूँगा कि श्री गौतम काले जी हमारे इस आयोजन में उन संगीत शिष्यों को जो संगीत की साधना करने का प्रयास कर रहे हैं या जो लाइट म्यूज़िक को गा रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की टिप्स मिले ताकि वे अपने गाने में और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें, ताकि श्रोताओं को सुनने में और अधिक आनंद आए। आदरणीय श्री गौतम काले जी। मैं दीपक जी आपको और सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये बहुत ही अच्छा आपने एक प्रकल्प शुरू किया है, जिसमें कि आप जो लोग सिखाते हैं उनसे भी और जो सीख रहे हैं उनसे भी आप दोनों से बातचीत करेंगे, जिससे कि एक ही जगह पर दोनों की भावनाएं हमारे सामने आएंगी और दोनों को पता पड़ेगा कि एक शिष्य को ये पता पड़ेगा कि जो हमारे गुरु हैं उनको क्या हमसे चाहिए होता है, और आज का नया दौर का जो शिष्य वृंद है वो पूरा क्या किस तरफ जाना चाहता है, ये सब टीचर्स जो गुरु लोग हैं उनको पता पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और जो आपने कहा कि मैं कुछ टिप्स इस तरह से बताऊं, तो जो लोग अभी नहीं सीखते हैं ख़ास तौर से उनके लिए, वो लोग अपने अपने मोबाइल पर एक तानपुरे का ऐप आता है, सबसे पहले उसे डाउनलोड कर लें और किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो थोड़ा बहुत संगीत के बारे में अभी सीख रहा हो। कोई दोस्त होगा आपका या कोई होगा, उससे आप थोड़ी मुलाकात करें और उससे सिर्फ इतना पूछ लें कि मैं किस स्केल से, आम तौर पे जो मेल वॉइसेस हैं यानी लड़के हैं वो सी शार्प यानी काली 1 और डी शार्प यानी काली 2 से गाते हैं आमतौर पे, और फीमेल वॉइसेस यानी लड़कियां जो होती हैं वो ए शार्प यानी काली 5 और जी शार्प यानी काली 4 आम तौर पे इससे गाते हैं। बट ये बदल सकता है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी से इस विषय पे थोड़ी राय ले लें और तानपुरे को ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर और सुबह उठकर गहरी सांस लेकर ओम लगाने का रियाज़ करें। गहरी सांस लें और छोटी ब्रेथ के ओम से बड़े ब्रेथ के ओम तक जाएं। इससे मैंने ऐसा महसूस किया है कि आपके स्थिरता आने लगती है आपके सुरों में, क्योंकि हमारा संगीत जो है सब कुछ उसमें श्वास का और अपने जो स्वर हैं उनकी स्थिरता पर बहुत ज़्यादा हमारा संगीत कोई सा भी संगीत हो, सिर्फ मैं शास्त्रीय संगीत या फिल्मी संगीत या लाइट म्यूजिक ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा पूरा संगीत एक ही है क्योंकि जड़ें एक ही जगह से उसकी निकली हैं। तो ये काम अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत अपने गाने में फ़ायदा मिलेगा। पर हमारे संगीत की एक बात है कि ये सीखना तो होता है, आप इसको किताब पढ़ के या किसी YouTube चैनल से आप नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए आप किसी ना किसी के पास आप जाइए और उनसे बैठिए, उनके सामने बैठ के, भले ही आप वीक में 2 दिन जाइए। आजकल का दौर वो नहीं है कि गुरु के घर पर रह के सीखें और पता नहीं क्या हो जाए, कोई बात नहीं, आप 1 घंटे के लिए कहीं भी जाइए, आप उनके साथ समय बिताइए अपने, जिनको भी आपको लगता है कि हाँ इनसे मैं सीख सकता हूँ, और सबसे पहले उन्हें अपना गुरु मानिए मन से और उनके पास जाकर आप सीखना शुरू करें, तो आपको उसमें फिर बहुत बेहतरी दिखेगी। कुछ नए कलाकार जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगभग आजकल हर घर में गाने का एक सिलसिला या तो उनके लिए या बच्चों के लिए जो है डांस का एक सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ बच्चे जो हैं वाद्य यंत्र भी बजाने लगे हैं, तो उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलने के लिए जब तक वो नहीं मिलेगी, जब तक शायद वो गलत दिशा में जा कर के ही उस संगीत को या उस नृत्य को या उस वाद्य यंत्र को बजाएंगे, तो उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले। इसके लिए सर कोई ऐसा ऐप है या ऐसा कोई एक छोटा सा उनको टिप्स मिल जाए ताकि वो गलत डायरेक्शन में न जाए, वो थोड़ा सा उन लोगों को जानकारी मिले? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि मैं संगीत को कितना सीरियसली लेता हूँ। जैसे
हम लोग हिंदी में बात करते हैं, बट हम हिंदी में पीएचडी नहीं है, पर हिंदी में हम बात करते हैं। पर जो पीएचडी होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा होगा कि मुझे अब हिंदी विषय को ही अपना करियर बनाना है, तो उसने उस हिंदी विषय को एक अलग दृष्टि से देखा होगा जो हम लोग नहीं देखते हैं। उसी प्रकार संगीत है कि आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, उसको कितने सीरियस हैं आप, उसको लेकर कितना आप मेहनत करना चाहते हैं। ये एक बार जब तय हो जाता है तो फिर रास्ते खुलते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे संगीत की है कि संगीत नहीं, मैं कहूँगा किसी, जैसे हमने भाषा की बात की, तो भाषा है तो उसके सबसे पहले हमें उसकी ग्रामर आना चाहिए। अगर आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे तो आपको छोटे छोटे लड़के मिलते हैं जो फ्रेंच में भी आपको बता देते हैं। आप आगरा जाइए, आपको फ्रेंच में भी बता देंगे, आपको चाइनीज़ में, जापानीज़ में, सब भाषाओं में वो बता देते हैं, पर वो आपको सिर्फ ताजमहल जितनी जानकारी उस भाषा में दे पाते हैं। आप बोलेंगे कि चलो अपन उस विषय पर बात करते हैं, तो बात नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो रट लिया उन्होंने। तो इसीलिए तो हमारे संगीत में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, सुर में गाते हैं, ताल में गाते हैं, पर अगर आप उनसे कहेंगे कि चलिए अब अपन एक आध घंटा कुछ गाएं, किसी राग पे चर्चा करें, किसी ताल पे चर्चा करें, तो शायद वो 2 कदम पीछे हट जाएं कि नहीं, हमने तो भाई गाना सुना और तैयार कर लिया। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने सीरियस हैं उस विषय को लेकर। और किसी भी विषय की अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपका उस पर प्रभुत्व बनने लगेगा धीरे धीरे। आप उसके कभी भी, संगीत तो खास करके ऐसा विषय है कि सभी लोग कहते हैं कि ये एक जन्म में पूर्ण होने वाली विद्या है ही नहीं, पर फिर भी आप उसके नज़दीक तो जा सकते हैं। आप बहुत दूर खड़े हैं, अगर आपने उसकी ग्रामर नहीं सीखी है तो दूर से तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जब आप नज़दीक जाएंगे तो आप उसका आनंद ले पाएंगे। आप खुद भी, श्रोता तो लेंगे ही लेंगे, बट आप खुद उसके आनंद, और आपको मालूम होगा आप क्या कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है परेगा, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये गाया तो मुझे मालूम है मैंने क्या, सारे सारे जब म गरे सा, मैंने ये गाया नी रे गा म प म रे गा, मुझे मालूम है मैंने क्या गाया। तो जब आपको कोई चीज़ मालूम होती है और आप करते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है, अलग मज़ा होता है। और फिर आप 2 चीज़ नहीं भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आपको मालूम है। जैसे हमें हमारे घर का रास्ता मालूम है, इधर ट्रैफिक जाम है हम उधर से निकल जाते हैं, वो ट्रैफिक जाम है हम इधर से निकल जाते हैं, तो हमारे बहुत रास्ते खुल जाते हैं। पर अगर आपने ग्रामर पक्की नहीं की है तो रास्ता एक ही है, और कभी जाम मिल गया रास्ता तो वेट करना पड़ेगा, फिर तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी विद्या है संगीत की। सर, ये जो नए कलाकार काफ़ी मात्रा में शहर में या हमारे अन्य शहरों में भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को जब हमने देखा है कि किसी भी थिएटर में वो शाम को जाकर के प्रोग्राम करते हैं, तो शाम को जाकर के प्रोग्राम करने के पहले उनको क्या ऐसी टिप्स मिल जाए ताकि वो उस प्रोग्राम में जो गीत गा रहे हैं एटलीस्ट कम से कम वो उसका कुछ % और बेहतर दे पाएँ? देखिए, सबसे पहले आप जो भी गाना गाने जा रहे हैं आप याद कर लीजिए उसको। याद करने से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका, आप देखिए कितनी, एक गाने वाले का कितनी जगह ध्यान होता है, स्वर, ताल, कॉम्पोजिशन। अब याद नहीं है तो लिरिक्स भी, ऑडियंस भी, माइक भी, जो हमारे साथ जो वाद्य वृंद बैठा है पूरा, वो लोग कब म्यूज़िक बजाएंगे, क्या करेंगे, वो भी, एक प्रोग्राम का प्रेशर। तो इतनी सारी 7-8 चीज़ों का प्रेशर तो आप लेके ही बैठते हो और फिर आप गाते हो। तो हम एक एक करके प्रेशर कम कर दें। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए। तो एक कागज़ सामने से हट गया आपके, रखिए आप सामने, मैं ऐसा नहीं कहता, पर याद कर लीजिए। सबसे अच्छा है गाने को याद करना। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि कभी भी आप जैसे गाने जा रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो ईयरफोन लगा के वो ओरिजिनल गाना सुनते रहते हैं। ये बहुत गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आज रफ़ी साहब का, लता जी का या किसी भी बड़े गायक गायिका का गाना आप जब जस्ट सुन के और जाते हैं तो हम कोशिश से भी इसी में लगे रहते हैं, मैं वैसा का वैसा कर दूं, जबकि वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो उस वक्त मत करिए, ये सब घर पे करिए। आप घर पे सुनिए, और कभी भी जब सीखते हैं तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा फॉलो करेंगे तो स्टेज पे आसानी हो जाती है कि कभी भी उसके रिकॉर्ड के साथ नहीं गाना चाहिए। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं शायद मेरी बात से 100% सहमत होंगे। हम रिकॉर्ड के साथ गाते हैं तो लगता है अरे मैं तो एकदम रफ़ी साहब जैसे ही गा रहा हूँ, पर जब वो रिकॉर्ड बंद होके मैं गाता हूँ तो घबराहट हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया। तो ये मत करिए, आप सुनिए फिर अपना गाइए, फिर सुनिए फिर अपना गाइए। पर सबसे पहले 100 बार, गिन के 100 बार आप सिर्फ गाने को सुन लीजिए और लिरिक्स सामने रखिए और उनको पढ़ते चलिए। इससे आपको याद हो जाएगा और गाने की धुन बहुत अच्छे से अंदर बैठ जाएगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेज पर जाने से पहले आप करें, बिल्कुल भी आप किसी के जैसा मत गाने की कोशिश करिए।
हो जाए तो ये भगवान की कृपा है। कोशिश मत, अपने आप हो जाए, क्योंकि देखिए हम हमारे गुरुजी से सीखते हैं, तो हो सकता है मेरे गाने में बहुत सारी जगह गुरुजी का भास होता, अगर होता होगा तो मैं तो धन्य मानता हूँ अपने आप को, पर ठीक है और होना चाहिए भी। अगर मैं उनके पास सीखा हूँ तो कुछ अंश तो एक चींटी बराबर तो मैं दिखा दूँ कि भाई हाँ मैं उनके पास सीखा हूँ, तो ये तो अच्छी बात है। तो वैसे ही आप अगर किसी का गाना, तो कोशिश मत करिए, आराम से आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बड़े लोग सब कहते हैं कि कॉपी मत करिए, और हम उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, तो ये उनकी कही को हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्टेज पर जाने से पहले हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वॉक करना चाहिए। आप ज़रूर वॉक करिए, आप चलिए। जैसे हमारा इंदौर शहर है तो प्रीतमलाल दुआ में सबसे ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं। आप देखिए, आप करके देखिए कि आप गाने से पहले वो जो गार्डन है या सामने का इलाका है, आप 10 चक्कर लगाइए और फिर आप गाइए। आपके लंग्स ये वो सब खुल जाता है, आपको गाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप गाने से पहले अगर आप करें, और ये कहना बहुत आसान है जो मैं कह रहा हूँ, प्रेशर मत लीजिए, मैं उल्टा कहता हूँ, प्रेशर को लीजिए बट पहले इतनी तैयारी कर लीजिए कि जब स्टेज पर आपकी पहली आवाज़ निकले तो वो प्रेशर ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आप अपना परफॉर्मेंस थोड़ा तो बेहतर कर ही सकते हैं। कितनी अच्छी बात सुनिए आप दर्शकों की, आप गाने से पहले 10 मिनट तक टहलें। ये शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन सर ने इस चीज़ का अनुभव किया है, तो कहीं ना कहीं ये अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। मैं चाहूँगा कि सर कुछ हमारे दर्शकों को आप अपना जो आप बेहतर आपको सीखा हुआ है, आपने पंडित जसराज जी के माध्यम से बहुत कुछ आपने सीखा है, तो कुछ ऐसी टिप्स आप बच्चों को गाने के माध्यम से बताएंगे तो उन्हें और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जी देखिए, जैसे मैंने अभी हम लोग बात कर रहे थे तानपुरे की, तो मैं वो तानपुरा ही लगाते हैं। और कोई भी गाना, जैसे लागा चुनरी में दाग जैसे एक गाना लेते हैं। देखिए मन्ना डे जी ने जो उस गाने के साथ किया है वो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वैसा करें, पर हम उसमें कुछ ऐड अगर कर सकते हो तो करना चाहिए। मुझे हमेशा यही लगता है कि कुछ अगर हम हमारी ओर से कर सकें तो करना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो जैसे उस गाने को हम शुरू कर रहे हैं और अगर हमने थोड़ा सीखा है, सा दर 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 जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। अब अपनी आवाज़ में गाएंगे तो मुझे लगता है वो और बेहतर दिखेगा। हम उनके जो आवाज़ का एक कंपन था, और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आवाज़ में जो उनके शब्द रखने का तरीका था, हम उनको कॉपी, देखिए वो बंगाली थे, तो आप या तो बांग्ला हो जाइए तो वो बात निकलेगी, हम वो हो नहीं पाएंगे। हम हिंदी भाषी हैं, हम एक किसी बांग्ला गायक की जो इतना सीखा हुआ व्यक्ति, ऐसा घूमने गले वाला व्यक्ति, और हम कह रहे हैं कि हम वैसा, तो रहने दीजिए ना, आप उसको समझ लीजिए और आप कुछ अपना खुद का गाइए, अपनी आइडेंटिटी आप क्रिएट करने। क्योंकि देखिए मन्ना दा जैसा उनके पहले कोई भी नहीं हुआ, बाद में होगा ही नहीं, ये तो हम जानते हैं, तो क्यों हम उनके जैसे, लता जी जैसा आप कोई हो सकता है क्या? पर लता जी के पहले कोई और लता जी थी क्या? तो नहीं थी। लता जी जैसी तो आशा जी भी नहीं है, सगी बहनें हैं। तो ये सब क्या है, मतलब ये सोचने का विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या हरिहरन जैसा आप कोई और होगा क्या, या है क्या? शंकर महादेवन, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, किसी की भी बात करें, पंडित भीमसेन जोशी जी, मेरे गुरुजी पंडित जसराज जी, कोई भी हो, मतलब किसी का भी आप नाम लीजिए, तो आप अपना जब तक उसमें एक इनपुट डालेंगे नहीं, ठीक है थोड़ा क्रिटिसिज्म, क्योंकि जो पुराने गानों के शौकीन लोग होते हैं वो ये बात सहन भी नहीं करते, उनको लगता है नहीं भाई जैसा है वैसा गाइए, अब बिल्कुल एक लाइन ऐसी है तो आप ऐसे ही गाइए। ठीक है, थोड़ा क्रिटिसिज्म आपको मैं समझ सकता हूँ, सहना पड़ेगा, बट एक समय पर आकर आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, पर आपके करने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब वैसे ही घबरा रहे हैं कि अरे और लोग क्या बोलेंगे, नहीं, लोगों को बोलने दीजिए, अच्छा सीखिए, अच्छा उस पर विचार करिए। मैं हमेशा कहता हूँ म्यूजिक इज़ मोर अबाउट थिंकिंग एंड लेस अबाउट सिंगिंग। सोचिए, ये विचार है, हमारा संगीत विचार पे चलता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि गा गा के, नहीं, विचार है, विचार करेंगे तो गा पाएंगे। तो अगर इन सब बातों का, पर सीखना तो देखिए फाइनल तो बार बार सभी लोग इस पे आते हैं कि एक सर्टन एज तक, एक सर्टन पीरियड तक, कम से कम 10-12 साल 15 साल सीखना चाहिए।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बातें अगर हम ध्यान रखते हैं तो संगीत, और ये तो जन्मों जन्मों करने की हमारी ये विधा है, तो करते चलिए, कोई बात नहीं। धन्यवाद गौतम काले सर। आप लोगों को भी यदि आदरणीय गौतम काले सर से अपने किसी ऐसे सवाल को करना है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम निरंतर गौतम काले जी से आपके लिए कुछ ऐसे बेहतर टिप्स समय समय पर, जब भी उन्हें उपयुक्त समय मिलेगा, हम लेकर के चैनल पर अपलोड करेंगे। आप ज़रूर देखिएगा। और सर, कल गुरु पूर्णिमा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप गुरु पूर्णिमा का कोई एक बेहतर संदेश दें, ताकि वे उसको सीख करके और आगे बढ़ें अपने इस फील्ड में, चाहे वो गायन की हो, वादन की हो, या नृत्य की हो, या राइटिंग वर्क की हो। कहीं ना कहीं वे अपना कुछ और अच्छा बेहतर दे पाएँ। मैं आपको, ये मेरे गुरुजी का ही एक भजन है, गुरुजी के ऊपर, गुरु के ऊपर ही उन्होंने लिखा है, वही बस थोड़ा सा आपको, इसमें संदेश भी है। गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, जो गुरु चाहे सोही सोही करिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। गुरु की महिमा अपरम पार, गुरु की महिमा अपरम पार, अक्षर ओम में करत विहार, गुरु चरणन रज मस्तक धरिए, गुरु चरणन रज मस्तक धरिए, भव सागर हंस हंस के तरिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, निस दिन रहिए, निस दिन रहिए। क्या बात है सर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल तरीके से सर ने आपको इस के साथ में एक संदेश भी दिया है गुरु पूर्णिमा का। आप ज़रूर सुने और हमारे संगीत सेवा सहारा चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। इसी प्रकार से हम आगे भी गौतम काले सर के साथ में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने आज अपना कीमती समय दिया उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।